क्लास 12th का उपभोक्ता संरक्षण वाला चैप्टर शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें उपभोक्ता संरक्षण में पढ़नी है। सबसे पहली बात, उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता संरक्षण क्या है, उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, और सबसे खास बात, ईयर 2021-22 के बाद का जो भी सिलेबस है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12th का, या कहीं पर भी अगर हम पढ़ें तो हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था। तो नाउ दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड, अब उसको नहीं पढ़ना है हमें। अब हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, क्या उनके उत्तरदायित्व हैं, और कौन कौन है जो शिकायत दर्ज करा सकता है, क्या रिड्रेसल मशीनरी है, कहाँ पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, और वो शिकायत निवारण फोरम का क्या क्या नाम है, उपलब्ध उपचार यानी कि यदि हम शिकायत करते हैं तो हमें क्या क्या रेमिडीज़ अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो हमारी गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओज़ बोलते हैं जिनको, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ग्राहक सदस्य बनते हैं, कंज्यूमर्स सदस्य बनते हैं, तो उनका क्या रोल है उपभोक्ता संरक्षण में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उपभोक्ता की परिभाषा से, जिसमें कि उपभोक्ता कौन होता है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता कौन, वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले स्वयं के उपभोग के लिए या उपयोग के लिए, स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए, अपने लिए अगर कोई गुड्स खरीदता है या फिर उन लोगों के लिए गुड्स या सर्विसेज खरीदता है जो उस पर निर्भर करते हैं। जैसे पिताजी अगर बच्चों के लिए कुछ सामान लेकर आ रहे हैं तो वो बच्चे भी पिताजी के साथ साथ उपभोक्ता हैं। तो खाली पिताजी उपभोक्ता नहीं है जो सामान खरीद के लेकर आए हैं, वो लोग भी उपभोक्ता हैं जो कि उन पर निर्भर करते हैं, उन पर डिपेंडेंट हैं। तो वह व्यक्ति जो स्वयं के उपयोग तथा उपभोग के लिए प्रतिफल के बदले, प्रतिफल मतलब आप रिटर्न में कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे हैं, प्रतिफल के बदले में कोई वस्तु या सेवा खरीदता है जिसका उसने भुगतान कर दिया हो या फिर भुगतान करने का वचन दिया हो। भुगतान कर दिया हो का मतलब है कैश में अगर कोई गुड्स या सर्विस खरीदी है, और करने का वचन दिया हो का मतलब है उधार पर अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदी हैं। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो व्यक्ति होना चाहिए, पेमेंट करी हो आपने कुछ अपने खुद के उपयोग या उपभोग के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो आप पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए वस्तु या सेवाएं खरीदी हो। वो वस्तुएं या सेवाएं या तो आपने कैश में खरीदी हो या फिर कैसे खरीदी हो, उधार पर खरीदी हो। इसको नोट कर लो। फिर बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का क्या मतलब होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग डालो, उपभोक्ता संरक्षण का क्या अर्थ है। देखो, जैसे पर्यावरण संरक्षण होता है, पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या होता है, पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण को बचाना। तो उसी तरीके से उपभोक्ता संरक्षण का क्या मतलब होता है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। क्या कहलाता है उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना या उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। क्यों जरूरी है उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है, वन संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण को खतरा हो रहा है, वनों को खतरा हो रहा है। तो उपभोक्ता संरक्षण भी क्यों जरूरी है, इसका मतलब है उपभोक्ताओं को भी कुछ ना कुछ खतरा जरूर होगा। तो अभी डिस्कस करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है। इसे नोट कर लो पहले और अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि उपभोक्ता का क्या मतलब होता है और उपभोक्ता संरक्षण का क्या मतलब होता है। एक चीज़ जो उपभोक्ता की परिभाषा में हमें समझनी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति कमर्शियल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस का मतलब है बेचने के उद्देश्य से कोई गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है, तो वो व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलाता। दैट पर्सन इज नॉट कॉल्ड एज ए कंज्यूमर। उपभोक्ता कहलाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उपभोक्ता की डेफिनेशन में फिट बैठेंगे तभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो उपभोक्ताओं को अधिकार प्राप्त हैं वो हमें अधिकार प्राप्त होंगे। अगर हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं, उपभोक्ता की परिभाषा में, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमें कंज्यूमर नहीं मानेगा। तो अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हमें किसी और एक्ट के तहत कोर्ट में जाकर केस करना होगा। तो अगर आपने बेचने के पर्पस से कोई चीज़ों को खरीदा है तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे, आपके लिए फिर अलग एक्ट्स हैं, अलग कानून है जहां आपको जाना होगा। लेकिन अगर वही वस्तु उस व्यक्ति ने स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए खरीदी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए उसने उस चीज़ को खरीदा है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता कहलाएगा। क्या मतलब है इस बात का, स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोल्ड ड्रिंक्स बेचने की शॉप है या फिर आइसक्रीम्स बेचने की शॉप है, तो हमने उसके लिए अपने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है, तो वो रेफ्रिजरेटर हमने स्वरोज़गार अपनी जीविका कमाने के लिए ख़रीदा है। दूसरा है फ़ोटोकॉपी मशीन हमने लगाई हुई है, उस फ़ोटोकॉपी मशीन से फ़ोटोकॉपी करके लोगों को देते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्टोर्स भी होते हैं, ऐसी जगह होती हैं, लैब्स होती हैं जहाँ पर कि एक्सरे मशीन्स होती हैं, जहाँ जाके हम अपने एक्सरेस करा सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो है उसने वो एक्सरे मशीन ख़रीदी है किस वजह से, जिससे कि वहाँ पर लोग आएँ, एक्सरे कराएं और वो उनसे पेमेंट लेता है और अपनी जीविका चलाता है। तो आपने वो एक्सरे मशीन या जेरोक्स मशीन या वो रेफ्रिजरेटर बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा, अपने स्वरोजगार या अपने स्वयं की जीविका कमाने के लिए खरीदा है। कई बार नाई की दुकान पर या ब्यूटी पार्लर शॉप पे हम हेयर ड्रायर्स देखते हैं, जिसका इस्तेमाल वो जो उनके कस्टमर्स होते हैं उनके बालों को सेट करने के लिए करते हैं। तो वो जो हेयर ड्रायर है वो उन्होंने अपने स्वरोजगार के लिए ख़रीदा है, उस हेयर ड्रायर को उन्होंने बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा। तो अगर बेचने के पर्पज़ से खरीदोगे तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे, लेकिन अगर आप स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या अपनी जीविका कमाने के लिए उसको खरीद रहे हो तो आप एक कंज्यूमर कहलाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम उपभोक्ता संरक्षण का महत्व डिस्कस करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण के जितने भी वीडियोस हैं इस चैप्टर की, वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो 1, 2, 3, 4 करके लिंक अटैच किया हुआ है, तो वहाँ से शुरू से देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उपभोक्ता संरक्षण का महत्व डिस्कस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।